नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब घोटाले में बीजेपी और आप के बीच जंग जारी। केजरीवाल का बीजेपी पर सरकार तोड़ने का आरोप। बीजेपी ने भी किया पलटवार करते हुए दिया करारा जवाब। झारखंड में हेमंत सोरेन की कुर्सी पर मंडराया खतरा। जा सकती है कुर्सी। सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी गई। खनन पट्टा खुद को जारी करने का है आरोप। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से भड़के कट्टरपंथी की तोड़फोड़। दोबारा से टी राजा को किया गया गिरफ्तार। पैगासस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। टेक्निकल कमेटी ने दायर की रिपोर्ट। कहा 29 फोन में से 5 में मिला मैलवेयर, लेकिन जासूसी के कोई सबूत नहीं। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। कहा फिरोजपुर एसएसपी नहीं निभा पाई ड्यूटी, बरती गई लापरवाही। आज की सबसे पहली खबर की शुरुआत बीजेपी और आप के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप की करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सरकार तोड़ने का आरोप लगाया है कि उनके 40 एमएलए को बीजेपी ने खरीदने की कोशिश की और दिल्ली में 800 करोड़ रुपए रखे हैं, जिसका जवाब देते हुए बीजेपी ने साफ कहा कि बीजेपी को सरकार तोड़ने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो काम किया वो जनता को दिख रहा है। केजरीवाल सरकार के सारे दावे और बहाने फिल्मी हैं, क्योंकि केजरीवाल ने बड़ा घोटाला किया है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल बीजेपी पर सरकार तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ये तो वही केजरीवाल हैं जो कह रहे थे कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। देखिए, बड़े धूर्त है ये केजरीवाल। ही इज ए पैथोलॉजिकल लायर। वो इसलिए कि पहले तो कभी कहता है कि भाई 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, उसके कोई साथी कहते हैं भाई 25 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठे 800 करोड़ सुनने में अच्छा लगता है। 40 विधायक, 20 × 40, 800 करोड़ सुनने में अच्छा लगता है। लगा दिया इसने। क्या क्या झूठ बोला इसने। पहली चीज़ ये कि पहले सिसोदिया को सामने किया, फिर 4-5 को सामने किया, फिर अब 40 बता रहा है। किसी का प्रूफ है इसके पास? जी। पूरी दुनिया से ये प्रूफ मांगता फिरता है, लेकिन आप जब आरोप लगा रहे हो तो आपके पास कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, नथिंग। पिछली बार इसी तरीके से केजरीवाल ने तमाशा किया था 2014 में, जब इसके पास सीटें कम थी। अपने ही लोगों से फोन करवा के कह रहा था कि भाई बीजेपी वाले जो है इनको तोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, 40-40 के नाम बता दो। फिर बीजेपी से किसने फोन किया वो जाने दो। जिन 40 लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है उसका तो नाम बता दो। भाई आप अंतर्यामी तो हो नहीं, कोई आकर के बताया होगा। उनके फोन नंबर्स को ट्रेस कर लिया जाएगा। भाई टेक्निकल जमाना है आजकल, टेक्नोलॉजी है। किसने व्हाट्सएप किया, कहां से फोन आया, किसने फोन किया, सारी चीजें सामने आ जाएगी। और इसीलिए कि चूंकि सब कुछ बाहर आ जाएगा, अगर जैसे ही वो कुछ बताएगा तो ये नटवर लाल ये गांधी जी की समाधि पे जाके बैठ गया और वहाँ तमाशा करने लग गया कि हमारे तोड़ा जा रहा है। और देखिए, एक तो इमेजिनेशन, 40 इमेजिनेटिव फिगर, 20 करोड़, 800 करोड़, और उसके बाद कह रहा है भाई 800 करोड़ रुपया बीजेपी वाले के पास है, ईडी और सीबीआई इसकी जांच करे कहाँ छुपा रखा है। ये अस्तर है केजरीवाल के झूठ की। इस तरह के लोग हिंदुस्तान की राजनीति को तबाह और बर्बाद कर देंगे। देश की जनता फ्री के चक्कर में, ये फ्री और फ्री बिजली, फ्री पानी और इस झांसेबाज के झांसे में आकर
देश का नुकसान कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, केजरीवाल सरकार और बीजेपी के बीच शराब घोटाले को लेकर आरोपों का दौर जारी है, लेकिन दिल्ली के साथ साथ झारखंड में भी सियासी पारा उफान पर है और सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। चुनाव आयोग ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिश पर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता कभी भी रद्द कर सकते हैं। सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने खनन पट्टा अपने और अपने भाई के नाम जारी किया था। डॉक्टर साहब, क्या झारखंड में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है? सियासी उलटफेर क्या कीजिएगा, कितनी शर्मनाक बात है। कैसे कैसे लोगों को हम वोट देकर चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं। माने चोर उचक्के हर कोने में, हर राज्य में बैठे हुए हैं जी। ये व्यक्ति मुख्यमंत्री है, साथ ही साथ खनन मंत्री भी था, अपनी ही कंपनी को पट्टा दे गया। मुख्यमंत्री बनने से संतोष नहीं है, माल भी तो आना चाहिए जी। तो आओ न देखा ताओ और कर दिया ये सारा काम। अब इलेक्शन कमीशन के पास बात पहुंच गई, हाई कोर्ट पहुंचा, मसला सब कुछ। अब वहां से रिकमेंडेशन आ गया कि भाई इसको बर्खास्त करो जी। कैपिटल टीवी के दर्शक को मालूम होगा, एक सप्ताह पहले हमने प्रोग्राम किया था, हमने बताया था कि भाई वो इसकी कुर्सी जाने वाली है। तो कुर्सी जाता देख तमाशा शुरू जी कि ये इंस्टीट्यूशंस का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। भाई आप कॉमेडी करो, मुख्यमंत्री बनकर के तुम कॉमेडी करोगे, इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेगा। आपने क्या सोच लिया? हाईकोर्ट में ये जब मसला पहुंचा कि भाई ये क्या कर दिया आपने, अपनी ही कंपनी, अपने ही लोगों को, अपने ही कलम से, अपने ही डिपार्टमेंट से तुमने खनन का लाइसेंस दे दिया जी। तो जब रंगे हाथ चोरी पकड़ी गई तो फौरन उस पट्टे को वापस कर लिया गया जी। और कोर्ट में इनका वकील बोल आया कि नहीं नहीं, वो गलती से हो गया था, हमने वापस ले लिया। अरे मजाक चल रहा है। इस देश की जनता ही इसके लिए जिम्मेदार है। इस तरह के लोगों को आप चुनेंगे, 10वीं फेल लोगों को नेता बनाओगे, माथे पे बिठाओगे, तो यही सब तो होगा और यही सब देखना पड़ेगा। और उसके बाद विकास की मांग, विकास की बात, शिक्षा की बात, रोजगार की बात करने का अधिकार इस देश की जनता को नहीं होती जब आप चोर चक्कों को आप कुर्सी पे बिठाते हो। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, झारखंड में सरकार को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन हैदराबाद में पैगंबर के बारे में टी राजा के दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद माहौल गर्मा गया। टी राजा सिंह की जमानत के खिलाफ लगातार हंगामा हो रहा था, जिसके लिए लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, लेकिन ओवैसी के दखल अंदाजी के बाद कट्टरपंथियों को रिहा कर दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि टी राजा को दोबारा हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर के बाहर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। डॉक्टर साहब, जमानत हो गई थी, फिर दोबारा गिरफ्तारी क्यों की गई? क्योंकि इस देश में कानून का राज नहीं है। इस देश में बहुत जल्दी सरिया कानून लागू होगा और क्या होगा। जिन लोगों ने सरतन से जुदा किनारे लगाए उनको तो छोड़ दिया गया, फिर तो उसको गिरफ्तारी नहीं हुई। आप किसी के सर काटने का ऐलान कर देंगे वो भी सड़क पे, और सिर्फ कोई बच्चों का खेल हो तो बात समझ में आती है। देश भर में कितनी जगहों पर इस तरह के कांड हो गया, लोगों की जाने गई। ये देश देख रहा है और ये जनता के बीच में सही संदेश नहीं जा रहा कि एक व्यक्ति वो कुछ बयान देता है, कुछ लोगों को आपत्ति होती है, कानून एक्शन में आती है, उसको जेल में डाला जाता है, कोर्ट से बेल मिल जाता है, फिर उसके बाद उत्पात करने का क्या मतलब है? भाई संविधान कानून को उठा के फेंक दिया जाए, जंगल का कानून लगाया जाए यहां पे क्या? मैं बार बार कहता हूं कौन क्या बोला नहीं बोला वो अलग कहानी है, लेकिन कानून की नजरों में सारे लोग एक जैसे होने चाहिए। जिस प्रशासन को, जिस कानून को ये लगता है कि राजा सिंह के बयान जो है वो
अपमानजनक है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। आपने एक्शन लिया, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे साइड के ऊपर भी तो एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो सेकुलरिज्म का ठेका जो है, ये गंगा जमनी तहजीब भाईचारे का ठेका, ये सिर्फ हिंदुओं ने ले रखी है। सबको इसमें शामिल होना होगा। जी बिल्कुल, कट्टरपंथियों की दादागिरी बढ़ रही है, जिसके आगे पुलिस भी नतमस्तक हो रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक मुद्दे पर सुनवाई हुई। ये मामला था पेगासस जासूसी का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी और कहा कि जासूसी के शक में उन्हें 29 फोन दिए गए थे, जिनमें से 5 फोन में मैलवेयर मिला, लेकिन वो पेगासस था, इसके कोई सबूत नहीं है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि केस में केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट बड़ी है और इसे पढ़ने में वक्त लगेगा, इसीलिए अगली सुनवाई सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगी। डॉक्टर साहब, जासूसी के कोई सबूत नहीं मिले हैं, फिर केस में क्या सहयोग करे केंद्र सरकार? देखिए, 3-4 मुख्य बातें। ये जो पेगासस का मसला था, उसको लेकर के 2 पार्लियामेंट्री सेशन वो बर्बाद हो गए, काम नहीं हो सका। ये राहुल गांधी, केजरीवाल और ये जो लुटियन गैंग का चट्टा बट्टा, ये टूल किट गैंग वाले, इन लोगों ने बवाल मचा दिया कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, क्योंकि पेगासस मालवेयर जो है सबके फ़ोन में है। और सब ऐरा गैरा नत्थु खेड़ा जो है वो टीवी के सामने आकर के बोला मेरे फ़ोन में भी पेगासस है। जी। राहुल गांधी ने भी कहा मेरे भी फ़ोन में पेगासस है। मसला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में सरकार ने कहा कि भाई ऐसा है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो जज साहब ने डांट लगा दिया केंद्र सरकार को, बोला हर बात तुम नेशनल सिक्योरिटी का मसला लेकर के चले आते हो, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा, ये ह्यूमन राइट्स की अवहेलना है, पर्सनल लिबर्टी की अवहेलना है। तो इन्होंने एक कमेटी बना दी कि जरा पता लगाओ। तो 29 फ़ोन जब्त किए गए। 29, वो सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ड्रामेबाज लोग, जिन्होंने कहा कि भाई हम बकायदा पेगासस के शिकार हैं। तो 29 में से 24 खत्म, कुछ नहीं उनके फ़ोन में, क्लीन है। अब जो उनका नाम चाहिए कि भाई वो कौन लोग हैं, और बाकी 5 में मैलवेयर तो है लेकिन वो पेगासस नहीं है। तो वो मैलवेयर क्या है वो भी बताना चाहिए। आप मोबाइल पे पॉर्न साइट्स पे जाएंगे तब भी कुछ मैलवेयर आ जाता है। भाई बताना पड़ेगा इन इज्जतदार लोगों को। ये देश में इन लोगों ने बहुत तमाशा कर लिया। ये तमाम लोग जो पेगासस के नाम पे नंगा नाच कर रहे थे, दे मस्ट अपोलोजाइज टू द नेशन। जी डॉक्टर साहब, पेगासस जासूसी को लेकर लगातार बवाल काटा जा रहा है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही, लेकिन सरकार में बैठे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो जाती है तब गलती मानने की बजाय सफाइयां दी जाती हैं। इसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई की। कमेटी ने पंजाब के नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है कि फिरोजपुर एसएसपी अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए और लापरवाही बरती गई है। डॉक्टर साहब, जब लापरवाही की बात अब सामने आई गई है तो क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री की जान जो है वो खतरे में है, और ऐसी जगह पे लाकर आपने प्रधानमंत्री को बिल्कुल असहाय कर दिया, जिसको टेक्निकल टर्म्स में कह सकते हैं कि वो एक सिटिंग डक हो गए थे। बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के मिसाइल्स के रेंज के अंदर आपने एक ओवरब्रिज के ऊपर उनको 25 मिनट तक के लिए रोके रखा। 2 टेररिस्ट, जबकि वो इलाका डेंजरस है, वो रॉकेट लॉन्चर भी लेकर के आ गया होता, कोई एसपीजी कोई काम कहीं कुछ नहीं होता। वो तो भोलेनाथ की कृपा है, मोदी जी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन चन्नी सरकार ने
जिस तरीके से इस एसएसपी ने, वहाँ के लोकल और भी पुलिस अधिकारियों ने, डीजीपी ने प्राइम मिनिस्टर के रास्ते में किसानों को वहाँ पे तांडव करने के लिए छोड़ा गया, वो तो बड़ा गंभीर मसला है। डीजीपी, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एसएसपी, थानेदार, वो तमाम लोग जो उस दिन की घटना के लिए जिम्मेदार हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। अगर आप कोई एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इन लोगों को नहीं देंगे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर चन्नी हो, चाहे वो गृह मंत्री वहां का हो, चाहे वो डीजीपी हो, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट अगर आप नहीं देंगे, कल यही काम 20 साल बाद, 25 साल बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा, कोई तीसरा किस्म का चीफ मिनिस्टर होगा, ये काम दोहराया जाएगा। दिस इज द राइट टाइम कि आप इस तरह के लोगों को अकाउंटेबल फिक्स करें और इनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, मतलब उम्र कैद जैसी पनिशमेंट की तिहाड़ जेल में लोग सड़ता रहे, जी डॉक्टर, इस तरह की कार्रवाई की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।